हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए है। देखिए कि दीपावली के पर्व पर ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है और बहुत बड़ा परिवर्तन आपकी राशि पर भी होने वाला है और माता लक्ष्मी की कैसे कृपा रहने वाली है ये आप खुद महसूस करोगे। क्योंकि देखिए आपके लगन के स्वामी, क्योंकि तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्रदेव महाराज आपके धन भाव में विराजमान बैठे हुए हैं। देखिए माता लक्ष्मी की कैसे कृपा होने वाली है, क्योंकि लक्ष्मी का जो पर्व है दीपावली का वो शुक्रवार को ही 1 नवंबर को पड़ रहा है। 1 नवंबर 2024 को शुक्रवार को स्वाति नक्षत्र में माता लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। देखिए कि वीडियो में आपको ये भी एक गहराई की बात बताएंगे कि वर्ष भर तक माता लक्ष्मी की हम पर कैसे कृपा बनी रहे, क्योंकि लक्ष्मी आती तो है लेकिन टिकती नहीं है, कई जातक कहते हैं। उसका कारण क्या है? व्यापार हम कर रहे हैं पर चलते चलते बंद हो जाता है, घर में बरकत नहीं होती है। तो माता लक्ष्मी का कौन सी शुभ घड़ी में वो आप पूजन करोगे जो कि आप पर वर्ष भर तक माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। और तुला राशि वाले जातकों के लिए तो बहुत अच्छा ही माता लक्ष्मी की कृपा होने वाली है, क्योंकि आपके देखिए लगन के स्वामी धन भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ बुध भी बैठे हुए हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, धन, कैरियर और बिजनेस, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध कैसे रहने वाले हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा होगी बारीक से। तो अगर पहले स्वास्थ्य की दृष्टि से आप देखते हैं तो सबसे प्रथम निरोगी की आया और दूसरी घर में धन की माया। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं तो देखिए महाराज, स्वास्थ्य का स्वामी धन में बैठा हुआ है तो यहाँ पर स्वास्थ्य में थोड़ी राहत रहने वाली है। यहाँ छठम भाव में ऋण, रोग, शत्रु के स्थान पर राहु देव बैठे हैं, लेकिन थोड़ा इन्फेक्शन वगैरह, थोड़ी कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। लेकिन आपको नवंबर से बहुत बड़ी स्वास्थ्य के प्रति राहत मिलने वाली है। यहाँ पर देखते हैं कि धन की चर्चा करते हैं तो देखिए धन भाव में आपके बुध और शुक्र बैठे हैं। दूसरे धन में देखिए कि यशमान सम्मान प्राप्त होगा और दीपावली का जो भी पर्व भी पड़ रहा है वो आपके राशि के स्वामी शुक्र और शुक्रवार को ही दीपावली, क्योंकि माता लक्ष्मी ने भी अपने भंडार शुक्रवार को ही खोले थे और सबसे ज़्यादा लक्ष्मी प्रसन्न शुक्रवार को ही होती है। तो हमको वो कौन सी बेहद स्थिर लगन है जिसमें हमको माता लक्ष्मी का पूजन करें, ये भी आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य की धन की दृष्टि से आपका अच्छा रहने वाला है। और देखिए कि देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर देखिए 7वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की धन भाव पे पड़ रही है। शुक्र, बुध और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि। और 9 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति बकरी हो चुके हैं। अब देखिए कि ये देवगुरु शुभ ग्रह हैं। यहाँ पर देखिए कि कोई अशुभ ग्रह बकरी होता है तो हमको बहुत बड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आप देखिए शनिदेव इस समय बकरी हैं, तो कुछ जातकों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है जिन पर शनि की ढैया और 7.5 का प्रभाव है, क्योंकि बकरी 7.5 में बहुत बड़ा हमको लॉस भी हो सकता है। 15 नवंबर तक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखिए देवगुरु बृहस्पति आप पर कृपा करेंगे। नवी दृष्टि से आप देखते हैं तो देखिए आपके सुख भाव में पड़ी है बृहस्पति की, क्योंकि बृहस्पति का चेष्टा बल बढ़ जाता है बकरी में, तो बहुत अच्छा लाभ देते हैं। क्वचितम राज्यम क्वचितम द्रव्यम, राज्य की प्राप्ति कराते हैं अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छे। यहाँ पर देखते हैं कि देखिए स्वास्थ्य और धन की दृष्टि से अच्छा रहने वाला है। दीपावली पर आपको व्यापार में वृद्धि होने वाली है, यश मान सम्मान भी प्राप्त होने वाला है, धन के आपके स्रोत खुलने वाले हैं, व्यापार में वृद्धि होगी। शिक्षा की दृष्टि से अगर आप चलते हैं तो पंचम भाव पड़ता है, ये प्रेम संबंधों का भाव भी होता है, उच्च शिक्षा का भी होता है। तो यहाँ देखिए कि उच्च शिक्षा में जिन
जिन माता पिता को संतान के प्रति थोड़ी प्रॉब्लम थी, नौकरी जॉब में बार बार परेशानी आ रही थी, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे आपकी सरकारी नौकरी जॉब हो, वहाँ पर हमको बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ा था। अब देखिए कि ये शनिदेव महाराज राहु के नक्षत्र सप्तदिशा में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर ये बेहद अच्छा लाभ देने वाले जा रहे हैं आपको 27 दिसंबर 2024 तक। और फिर उसके बाद ये शनिदेव महाराज बृहस्पति के नक्षत्र में चले जाएंगे। अब ये राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं, तो यहाँ पर इनकी बेहद अच्छी कृपा रहने वाली है दीपावली पर। जो वाहन, गाड़ी, वेल्डिंग मटेरियल, राजनीति से जुड़े हुए संबंध, इंजीनियरिंग से जुड़े हुए संबंध, लोहे से संबंधित जितने भी कार्य हैं, फैक्ट्री इत्यादि के कार्य हैं, वाहन के भी कार्य हैं, तो यहाँ पर बेहद अच्छा लाभ राहु के नक्षत्र में जाने से शनिदेव आपको लाभ देंगे। संतान के प्रति जो अभाव चल रहा था, जो दिक्कत आ रही थी, यहाँ वो भी इच्छा पूरी होने वाली। प्रेम संबंध में जहाँ बार बार परेशानियों का सामना देखना पड़ा था, तो यहाँ पर भी वो समस्या आपकी सुलभ होने वाली है, यहाँ लाभ मिलेगा। छठम भाव में राहु बैठे हैं तो ऋण रोग शत्रु से भी राहत मिलेगी, क्योंकि राहु शनि के नक्षत्र में चले गए हैं। तो बहुत बड़े लॉस में, कर्जे में चल रहे थे, कोई कर्जा ले रखा था जो चुक नहीं रहा था, बार बार रोग पीड़ा से बार बार ग्रसित थे, शत्रु परेशान कर रहे थे, या जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ जॉब स्थिर नहीं थी, जहाँ पर बार बार कोई एकाएक परेशानी आ रही थी। यहाँ पर विदेश संबंधित यात्रा में आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि राहु की सप्तम दृष्टि है, तो यहाँ पर लाभ मिलेगा। अब देखिए कि व्यापार की दृष्टि से आप देखते हैं सप्तम भाव पड़ रहा है, तो यहाँ पर व्यापार में वृद्धि होगी। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ जो भी समस्याएं थी वो सुलभ होंगी, और यहाँ पर मांगलिक कार्यों में वृद्धि होगी, व्यापार में भी वृद्धि होगी। देवगुरु बृहस्पति की हमने बताया, यहाँ पर 20 अक्टूबर से यानी 20 अक्टूबर से मंगल आपके 90 दिन के लिए नीच के चले जाएंगे 21 जनवरी 2025 तक। यहाँ सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जैसे आप सेना विभाग में, पुलिस में काम करने वाले, सेना में काम करने वाले, विद्युत का, बिजली का काम करने वाले, एक डॉक्टर सर्जन का काम करने वाले, यहाँ पर कुछ सावधानियाँ बरतने की आवश्यकता है। 90 दिन के लिए अगर आपकी कुंडली में मंगल नीच के हैं तो, लेकिन मंगल कैरियर में बैठे हुए हैं तो वृद्धि होगी। देखिए भाग्य की बात करते हैं तो भाग्य का स्वामी देखिए बुध बनते हैं तो धन भाव में विराजमान है। देखिए आपके लिए दीपावली पर बहुत अच्छा लाभ, क्योंकि भाग्य का स्वामी देखिए आपके मिथुन राशि, और भाग्य का स्वामी कहाँ बैठा है? धन भाव में। तो भाग्य में वृद्धि होगी और धन की प्राप्ति होगी। शिक्षा के प्रति भी लाभ मिलने वाला है। मंगल की दृष्टि से आप देखते हैं तो यहाँ पर एक देखिए चौथी दृष्टि, पहली दृष्टि, चौथी दृष्टि आपके तन भाव पे, और 7वीं और 8वीं दृष्टि शनिदेव पे पड़ रही है। तो यहाँ कुछ सावधानियाँ बरतने की आवश्यकता है, मंगल नीच के हैं तो। अब जैसे व्यापार है, आपका लोहे का व्यापार है, आपका किसी ऐसे शनिदेव के विभाग से जुड़े हुए संबंध हैं, राजनीति से संबंध है, आप IPS अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, तो यहाँ पर कुछ सावधानियाँ बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल 90 दिन के लिए नीच के हो रहे हैं। अपना कार्य अपना ठीक से करिए, ईमानदारी से करिए, यहाँ लाभ मिलेगा। मंगल अच्छा आपको लाभ देंगे। अगर ठेकेदार हैं आप राजनीतिक क्षेत्र में, तो मंगल अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं, अच्छे भाव में बैठे हैं, अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो लाभ देंगे। क्योंकि मंगल की शनि पर दृष्टि पड़ना ठीक नहीं होती है, तो यहाँ सावधानियाँ बरतने की कुछ आवश्यकता है। व्यापारी वर्ग को भी राजनीतिक क्षेत्र में वैसे यहाँ पर बहुत अच्छा लाभ देंगे, आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो। कौन सा बेहद सटीक उपाय करें? तो आप देखिए कि सबसे अच्छा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। सबसे अच्छा उपाय धन त्रयोदशी के दिन आप मंगलवार को घी का दीपक जलाएं, 7 बार हनुमान चालीसा के पाठ पढ़ें। दीपावली को भी हनुमान जी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें, अच्छा बेहद लाभ मिलेगा। देखिए दीपावली पर आपके लिए एक बहुत शुभ समाचार है। 1 नवंबर तक जो जातक धन के अभाव में अपनी जन्मपत्री नहीं बनवा सकते थे,
तो हमारे ज्योतिष कार्यालय के द्वारा ये आपके लिए बहुत शुभ समाचार है। तो आप अपनी जन्मपत्री बनवा सकते हैं। जिन जातकों को बहुत धन के अभाव में परेशानियां होती थी, 1 नवंबर तक आप अपनी संपूर्ण जन्मपत्री, सभी जिसमें ग्रहों का फलादेश होगा, सभी दोषों का भी आपको जानकारी होगी, कौन सा दोष हमारी कुंडली में है, जिसमें आपको बारीक से ये भी जानकारी होगी कि हमारी कुंडली में कौन सी महादशा चल रही है और कब तक चल रही है। संपूर्ण जीवन की विश्वोत्तरी महादशा होगी, अंतर प्रत्यंतर योगिनी महादशा, जिसमें आपको संपूर्ण 150 पेजों के द्वारा आपको प्राप्त की जाएगी, जिसका शुल्क मात्र 251 रुपये हमारे ज्योतिष कार्यालय द्वारा रखा गया है। आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सएप के द्वारा आप मैसेज कर सकते हैं और आप लाभ ले सकते हैं। हर हर महादेव।